मैं यूपी से आया हुआ हूँ। मुझे भी रोका गया स्टेशन पर कि वहाँ पर क्यों जा रहे हो, इस चर्च में चले जाओ, उस चर्च में चले जाओ। मनीष गिल जी सपनों में आके बोले कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, तू कर क्या रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार ऐसे मैंने कभी मिनिस्ट्री देखा भी नहीं, क्योंकि ऐसा लेवल मैंने कभी देखा नहीं था मिनिस्ट्री का। और बोला तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। तो 90 लोग आए और उसके बाद सताव के कारण से हमारी कलेसिया में बंद हो गई। इस समय 250 के करीब हमारी सेवकाई है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मसा को आप लोग देखिए, विश्वास करिए, मसा हमारे जीवन में काम किया है, आपके जीवन में बड़े लेवल पर काम करेगा। जोर से तारीफ करें। ये बता रहे हैं कि ये यूपी में सेवा करते थे, वहां पर इनके साथ केवल 10 से 20 लोग जुड़े हुए थे। ये भाई बता रहे हैं कि ये लगातार 6 से 7 महीने हो गए इनको ये ऑनलाइन हमारी सर्विस को अटेंड कर रहे हैं। और जैसे ही ये ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, ये भाई बता रहे हैं कि जैसे परमेश्वर के दास मास प्रेयर में कहते हैं कि प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है, उसका आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। ये भाई बता रहे हैं कि ये लगातार ये अपने घर में बैठ के ऑनलाइन उस सामर्थ्य प्रार्थना को, उस ग्रेस को रिसीव कर रहे थे। और ये भाई बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने लगातार हमारी सर्विस को अटेंड करना शुरू किया और प्रभु के दास एक दिन इनके स्वप्न में आए और इनको वर्ड ऑफ गॉड दिया कि भाई तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक ठहर चुका है। जैसे ये भाई बोलते कि वो स्वप्न मेरी लाइफ में आया, मेरी मिनिस्ट्री अद्भुत लेवल से ब्लेस हुई है। ये भाई बता रहे हैं कि जो लोग इनकी सेवकाई में केवल 10 से 20 हो चुके थे, वो लोग अब 100 से 200 हो चुके हैं। हालेलुया। कहाँ से आए पहले बताइए। मैं यूपी से आया हुआ हूँ। यूपी किस साइड से? जी, यूपी आजमगढ़, मतलब बिहार साइड से। बिहार साइड से आप आए? आजमगढ़ जी। ओके 30 घंटे लगा आने में आता। ओके 30 घंटे। ओके। और मैं यहाँ पर किसी काम के लिए नहीं आया था, मैं मिनिस्ट्री भी नहीं चला रहा था। बंदगी में घर वाले करते थे, 4-6 लोग वहां पर आके बैठते थे। कभी किया कभी बंद कर दिया, कभी किया कभी बंद कर दिया। तो मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, ऑनलाइन आराधना यहाँ का देख रहा था, तो अभिषेक मुझ पे उतरा, मैं रोने लगा। उसके बाद मैंने फिर इग्नोर कर दिया, मैं कहा छोड़ जाने दो। फिर मैंने मिनिस्ट्री चलाता था, कभी फिर बंद कर देता था। मुझे टेस्ट नहीं था इन सब में कि मैं अभिषेक या पास्टर बनूं या कुछ करूं। मेरा खुद का बिजनेस था, कंप्यूटर चलाता था मैं, अपना ऑर्केस्ट्रा था, डीजे था, तो इन सब चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देता था। उसके बाद 5-6 महीने बाद स्पिरिचुअल फादर हमारे यहाँ के जो हैं मनीष गिल जी सपनों में आके बोले कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, तू कर क्या रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार ऐसे मैंने कभी मिनिस्ट्री देखा भी नहीं, खाली एक दिन देखा था, अभिषेक उतरा हल्का सा। उसके बाद मुझे अभिषेक के बारे में पता भी नहीं था कैसा अभिषेक क्या होता है, क्योंकि ऐसा लेवल मैंने कभी देखा नहीं था मिनिस्ट्री का। और उसके बाद फिर जब ये अभिषेक आया तो मैं घर में चर्चा करने लगा, मम्मी से बोला, बहन से बोला, वाइफ से बोला। हमने कहा पास्टर मनीष गिल सपनों में आए थे और बोला तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। मतलब 8-10 लोग हम जितने प्रार्थना करते थे वो सब लोग ऐसे बैठे हैं और स्पिरिचुअल फादर मनीष गिल सबके ऊपर ले हैंड कर रहे हैं। वहाँ मिनिस्ट्री में जिस जगह पर हम चलाते थे उसी जगह पर सबके ऊपर ले हैंड की। जब मेरी बारी आई तब उसने ये वर्ड दिया कि परमेश्वर का आत्मा घूमने फिरने वाले के ऊपर कहाँ से ठहर गया, तू कर क्या रहा। मैं बड़ा हैरान हो गया यार, मैं तो परमेश्वर को इतना जानता भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा अभिषेक मेरे ऊपर कहाँ से आया। तो मुझे लोग जानते थे कि हाँ बजरंगी ऑर्केस्ट्रा वाला है। तो मैंने लोगों से कहा यार किसी के ऊपर कोई समस्या हो तो मुझे बुलाना एक बार। तो कहते सच में। मैं कहा हाँ। तो जो कोई सिर दर्द रहता था, मूड में पेन रहती थी, तो उनके ऊपर जब मैं प्रार्थना करता था तो उनमें दुष्ट आत्मा जाहिर होती थी। और ऐसे करके करके मैं यूपी में जो सताव करके मैं एक बार कलेसिया स्थापित किया तो 90 लोग आए और उसके बाद सताव के कारण से हमारी कलेसिया में बंद हो गई। फिर मैंने बड़ा शौकित हुआ, मैंने फिर सेवकाई बंद कर दी। फिर पापा जी ने आया, बोला मैंने तुझे क्या कहा था। मैं फिर हैरान हो गया। फिर मैंने छोटी छोटी सेवकाई करना शुरू कर दिया। इस समय 250 के करीब हमारी सेवकाई है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं ऑनलाइन प्रार्थना करता हूँ, ऑनलाइन मसा मुझे छूता है। अगर कोई मुझे दिक्कत होती है या कोई दुष्ट आत्मा नहीं जाती है तो मैं प्रार्थना में बोलता हूँ मेरे स्पिरिचुअल फादर आए, मुझे बताया दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रही है। तो मुझे सपने में दर्शन दे कहते हैं ऐसा कर दे और मैं वैसा करता हूँ, दुष्ट आत्मा निकल जाया करती है। कितने जनों को समझ आ रही है। और मैं यहाँ पे सिर्फ 6 महीने से मेरा वादा था कि इस मिनिस्ट्री में चल के गवाही दे के आऊँगा, सिर्फ गवाही दे के आऊँगा। और मैंने फ़ोन किया शुक्रवार दिन, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। बोले ठीक है आ जाइए। तो मैंने रात भर यहाँ स्टेशन पे बिताया।
तो वहाँ पे भोर के समय मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो एक विश्वासी थे, पास्टर थे, उसने बोला कहाँ पे आए हो? मैंने कहा यूपी से आया हूँ। उसने कहा यार तेरे अंदर बहुत दिलेरी का आत्मा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा स्टेशन पे बाइबल पढ़ रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ यार, मसीह को है तो बाइबल पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो वो हैरान हुआ, भाई कहाँ से आप आ रहे हो? मैंने कहा यूपी से। उसने कहा किसके पास जाना है? मैंने कहा मनीष गिल जी के पास जाना है। वो शौक हो गया, बोला और कोई चर्च तेरे पास नहीं थी? मैंने कहा यार जहाँ से मुझे दर्शन मिला, जहाँ से मेरी बढ़ोतरी, मैं तो भाई उसी के पास जा रहा हूँ ना। उसने बोला 250 लूंगा। फिर मैंने उसको बताया, फिर जा करके कहा 200। मैंने कहा भाई मैं तेरे साथ जाना ही नहीं, मैं सुबह होगा तो बस से चले जाएंगे। फिर यहाँ से मैंने बस पकड़ के 50 रुपए में आया। तो क्योंकि इस मिनिस्ट्री के पीछे जो परमेश्वर का अभिषेक है वो यहाँ के लोगों को भरमा रहा है। जो आते हैं उनको रोक देते हैं बीच में, क्योंकि मुझे भी रोका गया स्टेशन पर कि वहाँ पर क्यों जा रहे हो, इस चर्च में चले जाओ, उस चर्च में चले जाओ। लेकिन मैंने सबको यही कह रहा हूँ, ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, इस मसा को आप लोग देखिए, विश्वास करिए। मसा हमारे जीवन में काम किया है, आपके जीवन में बड़े लेवल पर काम करेगा।